हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम गौरव तनेजा के बारे में, फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। अब सबको पता है कि उसका एक आया है जिसमें उसने अपना पैचअप की स्टोरी बताई है। उसने काफ़ी सारे बोला कि आप लोग के सवालों के जवाब है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उस वीडियो को देख के कि काफ़ी मैनिपुलेट किया गया है, और काफ़ी सारे कमेंट्स भी मैंने रीड किए जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि जो मेन बात है आपने उन सब चीज़ों का जवाब नहीं दिया है, आपने घुमा फिरा के बातों को बहुत ज़्यादा जवाब दिया है। तो करेंगे हम उस बातों का हम डिस्कशन। देन आप लाजमी बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि मैनिपुलेट किया गया है या पूरा पूरा सही सही आपको बताया गया है। क्योंकि मुझे काफ़ी बातों से लग रहा है कि वो दूसरों पर एलिगेशन ज़्यादा लगा रहा है बनस्बत जो चीज़ें हुई थी उस दरमियान के क्लेरिफिकेशन देना, या किस तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, या जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों के बारे में बात करना कि किस चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आई थी, उन चीज़ों को डिस्कस करने के बजाय उसने लोगों पे जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ ज़्यादा की हैं कि उसने ये ब्लेम लगाया, उसने ये ब्लेम लगाया। तो वो डिस्कशन ज़्यादा हुआ है। तो उस करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को। ओके जी, करते हैं स्टार्ट। तो ये कहते हैं कि जब कोई बंदा या बहुत सारे लोग एक रूमर के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो ये लोगों को सच करना शुरू होते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप यहीं पर जो है वो मैनिपुलेट करने में आप कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ये लोगों ने बात नहीं की थी, ये आपके खुद के घर से बात हुई थी। हम सबको पता है वो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसकी वजह से लोगों को पता चला था कि इनके दरमियान काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नहीं चल रही। ऑल दी बेस्ट बोल रहे हैं, ऑल इज़ वेल नहीं चल रहा उनके दरमियान। इससे पहले सबको यही लग रहा था कि नॉर्मल रूटीन के हिसाब से है कि कहीं ऋतु गई भी है फ्लाइट्स वगैरह में और वो जा रहे हैं नॉर्मल सा, जो उनको लग रहा था लोगों को। तो ये तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों बोलना छोड़ दो कि लोगों ने ये चीज़ लोगों ने फैलाई है, लोगों ने ये सारी बातें की हैं, इसलिए आप लोगों को ये लगना शुरू हो गया था कि हमारे दरमियान जो है वो कुछ खराबी चल रही है। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ पर आपने अपने आप को क्लियर नहीं कर सके, आपने लोगों पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। मतलब हर चीज़ का इल्ज़ाम लोगों को दिया है। भाई लोगों को इल्ज़ाम क्यों दे रहे हो? आपके घर में किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगा के, तो अगेन मैं कह रही हूँ कि नई बात फैलाई थी, आपकी खुद की घर से बात फैली थी। अब चाहे वो झूठ में, चाहे वो गलती से फैली हो, कुछ भी कह लो, लेकिन फैला आप ही के घर से है ना। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि गलती से फैल गई, इनको नहीं पता था कि ये, अच्छा भाई, अच्छा हो सकता है इतने नन्हे काके हों कि उनको पता ही ना चला हो कि कैसे किस तरीके से जो है वो वीडियो वायरल हो गई होगी और यूट्यूब पर आएगी और कोई इनको पहचाने का नहीं। तो भाई कुछ भी हो सकता है। खैर बहरहाल, अपनी वीडियो में जब आपने इतना क्लेरिफिकेशन दिया कि उसको तो अपनी जो पहचान थी वो छुपानी ही थी, उसको अपनी पहचान नहीं दिखानी थी, इसीलिए उसने अपना नाम तक छुपा के रखा। उसने कहा कि मेरा नाम ना लिया जाए, और उसको जो है वो नाम के बगैर उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको बताया गया। तो जब उसको इतना ज़्यादा पता था जब रीतू को, तो फिर क्यों उसने माइक लिया? फिर माइक लेके उसने वही बात क्यों की? और छल कपट की बात जो स्टार्ट हुई वो वहीं से स्टार्ट हुई। तो भाई शुरू के 2 मिनट तो इसी चीज़ में समझाने में निकल जाते हैं कि पहले इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये हमारा पीआर स्टैंड नहीं था। ऋतु को तो पहचान छुपानी थी, लेकिन गलती से ये हुआ कि एक जगह जब कैमरा घूम रहा था तो ऋतु कैप्चर हो गई, और दूसरी तरफ जब ऋतु ने माइक लिया तो लोगों ने उसकी आवाज़ पहचान ली। तो भाई माइक से तो आवाज़ पहचान लेनी चाहिए थी ना। अजीब फंडा था। खैर मुझे बिल्कुल भी कुछ क्लेरिफिकेशन कुछ खास समझ नहीं आई इस बात की। अगर आपको आई हो तो कमेंट में लाजमी बताओ। अच्छा, फिर उस बंदे ने बात की कि छल कपट और चीटिंग का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया। तो देखो, छल कपट चीटिंग जो है, अब चीटिंग और छल कपट, आई थिंक सो चीटिंग का जो अर्थ है, जो मीनिंग्स है, वो आई थिंक हिंदी में छल कपट ही बनता है। छल कपट आई थिंक चीटिंग को ही कहा जाता है। तो ये सबसे पहले कहाँ से बात आई? तुम्हारी अपनी वाइफ से आई। हाँ, ये बात गलत है। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि मर्द के ऊपर बहुत जल्दी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, और मर्दों को इल्ज़ाम जो है ना वो बहुत जल्दी मान भी ले जाते हैं, और औरतों पर भी मान लिए जाते हैं। मर्द के जो ना वो चीटिंग वाला इल्ज़ाम, चाहे मर्द हो औरत हो, पता नहीं, मुझे ये लगता है कि इल्ज़ाम किसी पे भी लगाओ ना, मान लिए जाते हैं। अगर एक खास करके एक शादीशुदा जोड़े के अंदर किसी के दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, और पहला बंदा इल्ज़ाम लगाएगा या दूसरा बंदा इल्ज़ाम लगाएगा या कोई बात छोड़ेगा, तो मान लिया जाएगा कि यार ठीक है इसने किया होगा। और मर्दों को वैसे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त और जालिम मान लिया जाता है, और बहुत जल्दी मान लिया जाता है। ये एग्री करती हूँ मैं इस बात से। तो ये बोलते हैं कि मुझ पर जो है वो चीटिंग का इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और मुझे ये बोला जाता है कि वो तो अबू धाबी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। और ये एक न्यूज़ चैनल वाले, उन्होंने भी इस बात को कवर किया था कि ये तो जो है छल कपट कर रहा था, उसके साथ चीटिंग कर रहा था, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। और इवन उसको ये भी कहा था कि ये मतलब कि ये जो खरीद के जो लड़कियां शड़कियां नहीं होती उस वाले मामले में भी ये इन्वॉल्व रहा है। तो ये सारी बातें भी की गई थी जो कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सर और पैर के थी। इवन एक तो मैं देख रही थी पॉडकास्टर टाइप, पता नहीं पॉडकास्टर था या न्यूज़ चैनल था, जो उसने भी अपनी वीडियो में शेयर किया था। उसने तो भाई इस पर एफआईआर भी लगवा दी थी कि रीतू ने पहले एफआईआर भी कर दी, और मेरे पास तो एफआईआर की कॉपी का नंबर भी है, ये भी है, ये सारी चीज़ें भी। तो इस तरीके की बातें भी की गई थी इसके खिलाफ, जो कि वाकई गलत थी। मैं ये बोलूँगी कि गलत थी, नहीं करना चाहिए आपको इस तरीके की बात। छल कपट का ज़रूर जिक्र किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो छल कपट का जिक्र अगर लोगों ने शुरू किया था, अगर ये सारी चीज़ें लोगों के दरमियान शुरू हुई थी, तो वो शुरू आपकी
आपके वाइफ के बयान के बाद ही हुई थी, लोगों ने खुद नहीं स्टार्ट किया था। फिर वो दूसरी पुरानी वीडियोस निकाल कर आ रहे थे और फिर वो बात को अपना जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि देखो उसकी बीवी ने पहले भी हिंट दिए थे, उसकी एक बहुत पुरानी वीडियो थी जिस पर उसने अपनी मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सबको उसने जस्टिफाई किया था, तो उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया था कि ये बंदा तो पहले ही हिंट दे चुका था कि मैं इस तरीके की अगर हरकत या जो भी मर्द इस तरीके की हरकत करता है तो वो क्यों करता है, क्योंकि उसकी बीवी जो है वो उसको टाइम नहीं दे रही होती। तो ये बोलता है मेरी बहुत पुरानी वीडियो को उठाकर, अतः बाबा बहुत पुरानी वीडियो को भी अगर उठा के लेकर आए तो वो तो तुम्हारे ही बोले हुए अल्फाज थे ना। तो जब तुम्हारे ही बोले हुए अल्फाज को वो उठा के लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि छल कपट तो तुम्हारी अपनी बीवी के मुंह से निकला था, वो तो किसी ने भी नहीं निकाला था। अगर ये सब कुछ होता कि हमारे शादी के दरमियान बहुत मसले चल रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, तो अगर फिर ये बात निकल कर आती चीटिंग की तो तुम पूरे तरीके से मासूम बनते हुए एक तरीके से अच्छे भी लगते। लेकिन जब छल कपट निकल कर आया तो ऑब्वियसली लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बातें निकालनी शुरू कर दी कि शायद हाँ एलिगेशंस जो लगाए वो गलत निकाय लगाए हैं कि ये जाकर दुबई में उसी के साथ रह रहा है, अबू धाबी में जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही जाके रह रहा है, वो बिल्कुल टोटली गलत जो कि आप कह लो कि एलिगेशन था जो कि गलत है। फिर ये भाई साहब जी बोलते हैं कि रितु जी ने जो है वो क्लेरिफिकेशन वीडियो अपलोड किया जिस पर उसने कहा कि हम हस्बैंड वाइफ है, हम ये मामला खुद सॉल्व कर लेंगे और आप मुझे मत सिखाओ। अरे बाबा वो क्लेरिफिकेशन वीडियो नहीं था, उसको वीडियो को देख के कोई नहीं बोलेगा वो क्लेरिफिकेशन वीडियो था। उस पर तो ऐसा लग रहा था वो तो धमकी दे रही है, तब मोबाइल में से निकल के वो सबको मारेगी ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बातें की गई थी मन ने मत सिखाओ और इस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो धमकी दे रही है। वो भाई ये चीज़ निकली आपकी तरफ से, ठीक है, हाँ ठीक है, आपको अगर हम्बल रिक्वेस्ट करनी थी, आपको बोलना था कि भाई ये एक ठीक है वीडियो थी जो कि गलती से आ गई, अपलोड हो चुकी है, प्लीज़ ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है, हम जो है इसको नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पर डिस्कस हो, जब भी जो भी होगा हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि उस चीज़ को डिस्कस ना किया जाए, ना मुझ पर एलिगेशंस लगाए जाए और ना ही मेरे शौहर पर एलिगेशंस लगाए जाए। लेकिन वो वीडियो किस तरीके से अपलोड की गई वो सब हमने देखी थी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस बारे में डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, फिर कहा कि ये इस वीडियो के बाद जो है ये सारा लोगों ने नरेशन ये सेट कर लिया कि ये पीआर स्टंट है और ये सारा काम किया मीम पेजेस ने, क्रिएटर्स ने, और इन सब पर इसने उठाकर एलिगेशंस लगा दिए। भाई मुझे खुद बताओ अब लोग क्या सोचेंगे? एक तरफ आपकी बीवी जाकर अपने हस्बैंड के बारे में ये कह रही है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ छल कपट करता है और मैं खुश नहीं हूँ, एट दी एंड इस तरीके की बातें करी, और दूसरी बार आकर वो इंस्टाग्राम पर या कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर वो इस तरीके से बात कर रही है, अपने हस्बैंड की इमेज को क्लियर करके बता रही है, तो कोई भी होगा तो वो ये बोलेगा कि भाई फिर तो ये भी यार स्टैंड है। अगर इनके दरमियान अनबन नहीं है, अगर वो लोग एक दूसरे की बुराई नहीं सुन रहे हैं और अगर एक दूसरे को बुराई नहीं बोल रहे हैं तो फिर तो ये भी यार स्टैंड है। ये तो भाई ये लोगों का नरेशन सेट है कि अगर ठीक है, अगर प्रॉब्लम है और एक बंदी जो प्रॉब्लम रोती हुई नजर भी आ रही है, देन वो दूसरे एक हफ्ते बाद आकर वो बोलती है नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो ये वो, तो फिर तो लोग ये बोलेंगे भाई ये तो सिंपल सा पीआर स्टंट है। तो लोगों ने इस चीज़ को बना लिया कि भाई ये पीआर स्टंट है। इसके बाद ये बंदा ये बोलता है कि मेरे खिलाफ जो है नेगेटिव पीआर एक्टिव करवाई गई, मेरे खिलाफ जो है एजेंडा बनाया गया और मेरे खिलाफ जो है वो बातें की गई। अरे भाई समझ, जब भी ऐसी कोई हॉट टॉपिक आता है या डिवोर्स का टॉपिक आता है या शादी का टॉपिक आता है तो ऐसी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई आपके लिए जो है वो पैसे दे के पीआर एक्टिविटीज़ या जो है इस तरीके से नेगेटिव एक्टिविटीज़ या एजेंडा जो भी आप कह रहे हो वो करवाएगा। अरे बाबा मतलब मुझे बताओ, अभी रिसेंट जो खुशी का सीन हुआ पारस ठकराल और स्नेहा की जब डिवोर्स का हुआ था तो उनकी भी ये सारी चीज़ें आ गई थी ना, ट्विटर पर भी आना शुरू हो गया था, मीम्स भी बनने शुरू हो गए थे। इवन हार्दिक पांड्या और नताशा का जब सीन हुआ था तब भी कितने मीम्स बने थे, कितने ज़्यादा। तो क्या आप कहोगे कि उन्होंने पैसे दिए थे? भाई नहीं, जब एक चीज़ चर्चा में आई तो उसके लिए उस तरीके की चीज़ें होना शुरू हो जाएगी और ये मीम्स तो फिर उसी चीज़ पर बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस पर यह कहना कि मेरे खिलाफ ये काम करवाया गया है ना, ये होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोई भी हॉट टॉपिक हाथ लगता है लोगों के तो वो डिस्कशन का जरिया बन जाता है, लोग डिस्कस करते हैं, लोग मीम्स बनाते हैं, लोग रील्स बनाते हैं, पुरानी चीज़ें जो होती हैं उनको निकाल कर उनका हवाला देकर बातें की जाती हैं। तो ये सब कुछ नॉर्मली होना होता है। ये कहना कि मेरे लिए तो एजेंडा बना दिया गया, अरे भाई क्या बोलता है रे बाबा ये। मतलब चलो कोई पॉलिटिशियन होता, कोई ये बहुत बड़ा हस्ती होता तो मैं बोलती भी कि चलो ठीक है यार, कोई एक फेमस सेलिब्रिटी होता जिसने कभी कुछ किया भी ना होता, या ना एक फेमस सेलिब्रिटी होता और उसके खिलाफ ये अगेंस्ट बातें शुरू कर दी जाती कि ये चीटिंग करा। भाई तुम्हारी तो अपनी बीवी ने तुम्हें छल कपट का इल्जाम लगा दिए, तो ये सारी बातें तुम कैसे बोल सकते हो ये एजेंडा है? चलो तुम्हारी तरफ से बातें ना आई होती, तुम्हारी वाइफ की तरफ से बातें ना आई होती और अचानक ये टॉपिक उठ के आ जाता बीच में, या ना तुम जब अबू धाबी गए हुए थे और ये वीडियो चलो रितु की वायरल ना होती और फिर ये एक्टिविटीज शुरू हो जाती, तो कहीं ना कहीं हम बोल भी सकते कि शायद ये नेगेटिव पीआर इसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया। अब नेगेटिव पीआर जब तुम्हारा चैनल बहुत ज्यादा डाउन पे जा रहा है तो उस टाइम पे नेगेटिव पीआर कोई क्यों करेगा? मुझे ये बताओ। चलो एक बहुत ज्यादा पीक तुम एंजॉय कर रहे हो, तो जब तुम पीक पे थे, ये जब ये बंदा पीक पर था
तब ये नेगेटिव पीआर एक्टिव होती तो समझ में भी आता कि यार कोई है बंदा जो गुस्से में या नाराज़गी में जो है वो ये गुस्से में या जलन में हसद में वो ये पीआर एक्टिविटी इसके लिए करवा रहे हैं, नेगेटिव पीआर एजेंडा जो है वो एजेंडा जो उसके खिलाफ कह रहे हैं कि वो चला रहा है, तो समझ में भी आता। लेकिन जब तुम्हारा चैनल इतना इंतहा से ज़्यादा डाउनफॉल में चल रहा है तो काहे कोई इतनी मेहनत करेगा, काहे कोई पैसा देके जो ये सारे काम करेगा। भाई मुफ्त में ये सारे काम नहीं होते हैं। तो अजीब किस्म की इसकी पूरी की पूरी मैनिपुलेट करने वाली जो है ये गुफ्तगू थी। यानी क्या लोगों ने जवाब मांगे थे ना, लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या मसला हुआ था, पैचअप जो हुआ, ये जो भी सीन था लोगों को ये जानना था। ये सारी बातें तो लोगों को सब ऑलरेडी पता थी। तो ये बंदा बात कर रहा होता है क्लिप्स के बारे में कि ये एक जो मेरी क्लिप्स वायरल हुई हैं ये पूरा बैकअप बंदे पीछे बैठे हुए होते हैं और ये पीआर एक्टिविटीज़ इनकी स्टार्ट हो जाती है और ये फटाफट जो है वो क्लिप्स निकाल कर उसी टाइप की क्लिप्स निकाल कर मेरी 1800 वीडियोज़ हैं। अब मुझसे भी अगर आप पूछोगे कि मेरी वो वाली वीडियो कहाँ पर है तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, मुझे भी ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने विद इन आवर्स जो है ना वो ये वीडियोज़ निकाल के वायरल कर दी गई, उनके क्लिप्स वायरल कर दिए गए। तो भाई वो एक बंदा थोड़ी है, आपकी वीडियोस करोड़ों लोग देखते हैं। मतलब समझो आप 9 मिलियंस आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप सोचो 9 मिलियंस में से भी अगर कुछ लाखों भी अगर आपकी वो वीडियोस देखने शुरू करते हैं तो मैं नहीं बोलती कि पीआर एक्टिविटीज़ नहीं होती या ये मीम्स पेजेस नहीं वायरल करते हैं चीज़ों को, लेकिन ये मैंने बहुत सारे क्लिप्स रेडिट पे भी देखी थी जो लोगों ने वायरल की थी। क्योंकि आपको एक लोग थोड़ी बैठ के 1800 वीडियोज़ को बैठ के देख रहे हैं, किसी ने भी एक ने देखी, कोई पुरानी वीडियोज़ के हाथ लगी उसमें आप ये सब कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हो, उसने उस क्लिप को स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, दैन उसने जो है वो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। और यूट्यूब भी जब ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, जैसे किसी की डाइवोर्स जब हो रही होती है, कुछ न्यूज़ आ रही होती है, हम उस वीडियो को देख रहे होते हैं तो उसकी कोई ना कोई ऐसी पुरानी कोई किस्म की वीडियो जिसके अंदर उसने डाइवोर्स का ये इस किस्म का जिक्र किया होता है ना वो आपके सामने शो करेगा। इवन मैं अभी रिसेंट सबा की एक वीडियो देख रही थी जिसमें सबा जो है वो रिलेबल कर रही थी उसकी पुरानी एक वीडियो को लेकर जो कि 2 साल पुरानी थी। मुझे वो 2 साल पुरानी वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिदम ने शो की है, मैंने वो जाके सर्च नहीं की कि उस वीडियो में इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, इसका क्या नहीं था। तो भाई ये यूट्यूब का एल्गोरिदम भी होता है कि आप जब चीज़ पर आपकी बहुत चीज़ वायरल चल रही होती है तो उस चीज़ में आपने जिस क्लिप में बात की होती है ना, तो वो क्लिप की वो क्लिप वाली जो वीडियो होती है ना वो यूट्यूब आपका एल्गोरिदम आपके सामने भी ला रहा होता है। तो ऐसे कितने सारे लोगों के सामने आई होगी, तो ये लोगों ने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बंदा बैठ के आपके 1800 वीडियो थोड़ी छान रहा था। अजीब बंदा है भाई ये। उसके बाद उसने एक रेडिट की पोस्ट का भी जिक्र किया। तो देखो मैं भी बोलती हूँ कि आप लिखा हुआ कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से दीपिका की बेटी के बारे में सारे बोलते हैं कि दीपिका की बेटी है, तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि भाई आप किसी के लिखे हुए पे यकीन नहीं कर सकते जब तक वो प्रूफ ला के ना दे। इवन नेहा अपने मुंह से कहती है कि मेरे पास है सबूत है, प्रूफ है, ये वो, हम फिर भी यकीन नहीं करते। मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं, मैं कहती हूँ भाई जब तक लेकर नहीं आओगे तब तक बात नहीं करते। कभी कभार लगता है उसकी फीलिंग से, लगता है उसकी चीज़ों से, लगता है कभी कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है सामने जहाँ फील हो रहा होता है कि यार शायद ये सब कुछ सच है, लेकिन एट दी एंड हम यकीन नहीं करते इस बात पर कि वो सच है। इसी तरीके से आपका वाला सीन है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो उस पर हमने यकीन नहीं किया। लोगों ने आपके खिलाफ कमेंट किए कि भाई इस बंदे को उसके साथ पकड़ा गया, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया, या वो जो मैंने आपको बताया कि वो लड़कियां खरीद के जो है वो जो भी काम करता था, तो हमने उस चीज़ पे बिलीव नहीं किया क्योंकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। रिटर्न तो कोई भी लिख के जा सकता है, रेडिट पे पोस्ट कोई भी लिख के बना सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो न्यूज़ ने कवर किया और उस चीज़ पर बात की, एट द एंड वो क्या होता है कि सीन वो लोग ये बोल देते हैं कि हमारे पास भी पक्की खबर नहीं, ये भी हमने कहीं से पढ़ी है तो इसलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और ये बात कह के लोग छूट जाते हैं। सही है ना, यही सीन होता है। लेकिन अगेन यही बात है कि इतनी बड़ी बात अगर कवर कर रहे हैं तो न्यूज़ वालों को बनता था कि भाई इस चीज़ पर पहले काम करते, क्योंकि ये बहुत सीरियस एलिगेशन है जो आपने किसी पर लगाए हैं कि वो बंदा जो है किसी बंदी के साथ पकड़ा गया है और वो ऐसे काम करते हैं, लड़कियों को बुलाकर, और वो ऐसे कुछ काम करता है। तो बहुत सीरियस एलिगेशंस थे जो न्यूज़ वालों ने लगाए थे। मुझे लगता है कि ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। और इवन हद तो तब हुई जब रेडिट और उस न्यूज़ एंकर वाले ने ये इल्ज़ाम लगा दिए कि इस बंदे को लड़का चाहिए था, लड़की हुई इसलिए जो है इसने अत्याचार शुरू कर दी है। तो ये वाकई बेसलेस जो है किस्म के एलिगेशंस थे, जो भी थे बेसलेस किस्म के एलिगेशन थे, कोई न तो सड़ता न तो पैड़ता। अच्छा, उसके बाद ये बंदा आ जाता है टारगेट करने के लिए अपने, मतलब मुझे नहीं समझ में आया, इस बंदे ने पूरी चीज़ों को, जिस चीज़ों का लोगों को जवाब चाहिए था वो नहीं दिया थे। पता नहीं अजीब बोलता है कि टारगेट किया गया। टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा धर्म वाला बंदा हूँ, सेंसिबल बंदा हूँ और एजुकेशन वाला बंदा हूँ, ये इस बंदे का कहना था। क्योंकि कहता है कि मैंने हवन वगैरह करवाया था तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप आईटी होते हुए भी, आप इतना पढ़े लिखे होते हुए भी आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हो और आपको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा नुकसान है, ये है वो। तो ये इस बारे में डिस्कशन करता है कि नुकसान नहीं है। अब तो साइंस भी इस बात को मानती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका मोती भाई, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो मेरे सर से गुजर जाती है, इसलिए मुझे नहीं पता केमिस्ट्री के बारे में। आप लोग खुद सर्च कर लेना कि केमिस्ट्री का कौन सा लॉ था, कौन सा फॉर्मूला था जिसने बताया, बट मेरे तो सर से गुजर गया। लेकिन बहरहाल उसका सीधा सिंपल जो मकसद था ना, जो कहानी का
मतलब था ना, मैं मतलब बता देती हूँ। आप लोगों को मतलब जानने से फॉर्मूला थे, मेरे को भी नहीं आता। तो खैर बहरहाल वो मतलब ये था कि पहले कहते थे कि हवन की जो भी धुआं होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और हवा में कुछ ऐसी कुछ गैसेस वैसेस बना देता है। लेकिन अब ये मानना है साइंस वालों का, साइंटिस्ट का, कि अब जो ये धुआं है ना ये अच्छा है, ये पता नहीं कुछ को CO2 टाइप का कुछ है जो उसको कम करता है, और पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ होता है। और बहरहाल ये होमवर्क जो है मैंने नहीं किया और ना मेरे को करना है, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे सर से गुजरता है। अच्छा, काफ़ी लोगों का कहना है कि इस सारे ये जो ट्वीट वगैरह भी था जो जिस पर डिस्कशन की है इसने, तो ये इसने ध्रुव राठी को कहा है, क्योंकि ध्रुव राठी ने इस चीज़ पर सवाल उठाया था। अब मुझे नहीं पता भाई ये क्या सीन है, मैंने ध्रुव राठी की वीडियो भी ढूंढी बट मुझे मिली नहीं है। और ये ट्वीट था कोई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये बात थी कि ध्रुव राठी की ट्वीट थी जो इसने बताई थी ना, तो अब मुझे नहीं पता। खैर बहरहाल आप मुझे बता देना जो भी हो, कमेंट डाउन लास्ट भी करना थे भाई। अच्छा जी, इसके बाद बताता है वो मेट्रो स्टेशन वाला जो भी इसके साथ ड्रामा हुआ था, जहाँ पर इसको अरेस्ट कर लिया गया था। अब भाई दुनिया जहाँ की बातें की है इस बंदे ने, मतलब PR स्टंट। मेरे को समझ नहीं आया इसने किस बात का जवाब दिया। किसी को समझ आया? मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा कि ये क्या था। डिवोर्स था, PR डिवोर्स के बारे में उसने कोई बात नहीं की, और ना ही उसने ये बात की कि क्या हुआ है, कैसे हुआ सीन, और इस बारे में कोई नहीं। बस पता नहीं कोई पुरानी पुरानी वीडियोस, पुरानी पुरानी बातों को लेकर आकर और बात कर रहा था। खैर 100 बातों की एक बात, जितनी भी मैंने वीडियो देखी, जितना भी मैंने पूरा इस वीडियो को देखकर ये समझा है कि भाई इसका कहने का मतलब यही था कि लोगों ने जो किया है वो गलत किया है। जो भी इनकी तरफ से बाहर आया वो बाई मिस्टेकली बाहर आया, और उन्होंने बहुत सेंसिबल तरीके से चीज़ों को हैंडल किया। सेंसिबल तरीके से तो खैर हैंडल नहीं किया था, आपने ऑडियंस को ही बैश किया है, अपने ऑडियंस को ही बातें सुनाई है कि ऑडियंस ऐसा समझ रही है। सारा इल्ज़ाम उठा के जो ना वो ऑडियंस पर और लोगों पर डाल दिया कि वही गलत समझ रहे हैं। अरे बाबा, जो सुना है, छल कपट की बात सुनी है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ से आई है, तो ऑडियंस को इस बारे में बोलना, ऑडियंस को ब्लेमबाजी देना, मुझे नहीं समझ आती ये सारी बातें। खैर बहरहाल ये उनकी तरफ से पॉइंट था। और देखो एक चीज़ सबसे अच्छी बताऊँ, एक चीज़ जो अच्छी लगी कि चलो बाय द वे ये चीज़ें डिवोर्स पे नहीं गई, ये PR एक्टिविटी या जो भी था, या वाकई इनके दरमियान कुछ इश्यूज हुए थे, जो भी चीज़ें थी, वो ये हुआ कि इन सब चीज़ों की वजह से कोई डिवोर्स नहीं हुआ, किसी का घर नहीं टूटा। घर जो है वो एक बस के अगर प्रॉब्लम्स आई भी थी तो वो सब सॉर्ट आउट हो गई, और एक घर टूटने से बच गया। बच्चियां जो है वो माँ बाप के प्यार के दरमियान जो है वो बच गई, बटने से बच गई। क्योंकि फिर क्या होता है कि ना तो या तो एक माँ के प्यार से जाते हैं या तो बाप के प्यार से जाते हैं, क्योंकि दोनों का एक साथ प्यार देना आसान नहीं होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग मसरूफ़ हो जाते हैं। तो बच्चियाँ या तो माँ के प्यार से महरूम हो जाती हैं, तो बाप के प्यार से महरूम हो जाती हैं, और बच्चियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सबसे अच्छी बात यही है कि जो भी चीज़ें हुई, जो भी हुआ, PR स्टैंड एंड XYZ जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये हुई कि ये घर नहीं टूटा। बाकी ये कह रहे हैं कि अगर PR स्टंट नहीं था, और मैं अगर PR स्टंट होता तो मैं रोज़ के रोज़ वीडियोस अपलोड करता, लेकिन भाई आपके चैनल बिल्कुल ही जो है वो डेड एंड पर जा चुका था, और अभी इन दोनों वीडियोस पर आपको 2.5-3 लाख आए। और ये बात इसने सही कही है कि बाकी लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से कैश किया, मतलब कि कैश इन द सेंस कि भाई कि हमारे डिवोर्स का क्या हुआ, ये सीन क्या हुआ, रितु का ये, इस तरीके से वो चाहता तो वो वीडियोस अपलोड कर सकता था। लेकिन बंदा सेंसिबल है, ये मैं आपको बता दूं, सेंसिबल तो वो दिखता है, एजुकेशन भी थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा एजुकेशन वाला बंदा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से इसने ना, ये पता है लोगों को जब भी अपने आप को विक्टिम दिखाना होता है या ये लोगों पर इल्ज़ाम डालना होता है ना, तो ये क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को, वॉल्यूम को ना बहुत डाउन कर देते हैं। और जबकि आप इसकी अदर वीडियोज़ में देखो, जब भी लोगों को ट्रोल करना होता है, लोगों के बारे में बात करनी होती है, लोगों को हेट देना होता है, तो इनकी आवाज़ बड़ी वॉल्यूम वाली होती है, और वही चीज़ मुझे डिफरेंस इसका फील हुआ। अच्छा जी, इन सब में आपकी क्या राय है, लाजमी मेरे साथ शेयर करना। देखो भाई, मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि कोई डिवोर्स नहीं हुआ, और भाई जो भी था वो सॉर्ट आउट होकर और दोनों एक साथ रह रहे हैं, और खुशी खुशी अभी करवा चौथ भी आया था, वो भी उन्होंने सेलिब्रेट किया। एक फैमिली को दोबारा से हंसता बसता देख के मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा है। कोई हमको नफरत थोड़ी करते, सीधी सिंपल सी बात है, लेकिन हमारा काम रिव्यू करना है, तो मैंने रिव्यू करा। होप्स हो कि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।